इनकी ही होगी। अरे, इसके अंदर से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अरे महाराज, आप मेरी सहायता करो, बदले में मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। अरे, ये किसकी आवाज है, जबकि आसपास तो कोई भी नहीं है। महाराज, नीचे देखिए, नीचे मैं एक चूहा हूँ। अरे चूहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं ढंग से चल भी नहीं पाता। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते करते थक गया हूँ, लेकिन चढ़ नहीं पाया। यदि तुम मेरे लिए इस पेड़ से कुछ फल तोड़ दो तो मैं आपको उस गिद्धनी के सारे राज बता सकता हूँ। राजा ने जैसे ही चूहे के मुख से उस गिद्धनी का नाम सुना तो वह चौंक ही जाता है। अच्छा ठीक है चूहा, मैं तुम्हारे लिए फल अवश्य तोड़ दूंगा। इतना बोलकर राजा उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर चूहे को देता है। अब बताओ चूहे, वो गिद्धनी कहाँ पर है? महाराज, वो कोई गिद्धनी नहीं, बल्कि वो एक आदमखोर डायन है, जो मनुष्यों को शिकार कर उन्हें उबाल कर खा जाती है। उससे साधारण इंसान जीत नहीं सकता। चूहा, यदि तुम उस डायन के बारे में इतना सब कुछ जानती हो तो फिर ये भी अवश्य जानते होगे कि उसका अंत कैसे होगा। हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि उसका अंत कैसे होगा। तो फिर बताओ मुझे, उसका अंत कैसे होगा? महाराज, उसका अंत करना इतना आसान नहीं। आपसे पहले एक और राजा ने उस डायन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे, तो उस डायन ने उस राजा को भी मारकर खा लिया। चूहा, तुम मेरे प्राणों की चिंता ना करो, तुम बस मुझे उस डायन को मारने का उपाय बताओ। तो फिर ठीक है, सुनो महाराज, आपको चिल्का नदी से उस चमत्कारी पत्थर को ढूंढ कर लाना होगा। यदि आप उस पत्थर को ढूंढ कर ले आए तो ये समझो कि उस डायन की मौत निश्चित है। ठीक है चूहा, मैं तैयार हूँ, चलो मुझे उस नदी के पास ले चलो। क्षमा करिए महाराज, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। बस मैं आपको वहाँ का रास्ता ही बता सकता हूँ। ठीक है चूहे, तुम मुझे वहाँ का रास्ता ही बता दो। महाराज, आप यहाँ से सीधे चले जाओ, पहाड़ी के उस तरफ ही वो नदी है। इतना सुनकर राजा उस पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है। मुझे लगता है यही वो चिल्का नदी है। चलो जल्दी से इसके अंदर चलता हूँ। राजा पानी में काफी देर तक इधर उधर घूमता है। आखिर कहाँ हो सकता है वो चमत्कारी पत्थर? अरे, ये गुफा कैसी है? कहीं वो चमत्कारी पत्थर इसी गुफा में तो नहीं है? इतना बोलकर राजा उस गुफा के भीतर घुस जाता है। राजा गुफा के भीतर अपने सेठ को देखता है, जो कि जीवित अवस्था में है और एक पिंजरे में कैद है। अरे मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझे मारकर क्या मिल जाएगा? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए रोज रोज एक नया शिकार लेकर आऊंगा। मेरा विश्वास करो। अरे सेठ, तुझे क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुझे जाने दूंगा? तेरी हड्डियाँ तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। बस 2 दिनों की बात है, जब हमारी महारानी आ जाएगी तब मैं तुम्हारी हड्डियों को खूब चबाऊंगा। तब तक के लिए चुपचाप पिंजरे के अंदर बंद रहो। अरे, ये तो हमारे सेठ हैं,
लेकिन ये यहाँ पर कैसे आए? राजा चुपचाप उस मगरमच्छ की बातों को सुन रहा था। तभी उसकी नजर पास में रखी एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। अरे ये क्या? कहीं ये वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं है? हाँ, जरूर यही वो चमत्कारी पत्थर है। सावधान दुष्ट मगरमच्छ, मेरे रहते हुए तू सेठ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे तू कौन है जो सेठ को बचाने के लिए आ गया? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मैंने इसे पहले कभी देखा है। अच्छा, तो फिर और भी अच्छी बात है, एक शिकार और सही। इतना कहकर मगरमच्छ राजा की तरफ हमले के लिए बढ़ता है। तभी राजा अपनी तलवार से मगरमच्छ को मौत की नींद सुला देता है। सेठ जी, ये कैसा पिंजरा है? इसका तो कोई भी दरवाजा नहीं है। महाराज, ये जादुई पिंजरा है। इसकी चाबी वो चमत्कारी पत्थर है। यदि तुम उस पत्थर को उठाकर इस पिंजरे से स्पर्श कर दोगे तो ये पिंजरा गायब हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजा उस पत्थर को उठाकर पिंजरे से स्पर्श कराता है। पत्थर के स्पर्श होते ही वह पिंजरा गायब हो जाता है। चलो सेठ जी, जल्दी से इस नदी के बाहर चलो। फिर वह दोनों जल्दी ही उस नदी से बाहर निकल आते हैं। महाराज, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। वैसे महाराज, मेरा हृदय ऐसा क्यों कहता है कि मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, जबकि सत्य तो ये है कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सेठ जी, मैं विक्रमादित्य हूँ, जिसने आपके घर में नौकरी की थी। फिर राजा अपनी सारी कहानी सेठ को सुनाता है। महाराज, मेरे धन्यवाद, जो आप जैसे महान राजा के साथ समय बिताने का अवसर मिला। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अभी मुझे और भी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इतना कहकर राजा वापस उस चूहे से मिलने के लिए चल पड़ता है और सेठ वहाँ से अपने राज्य की ओर चला जाता है। शायद सेठ का जीवन अभी बाकी था, इसीलिए वो मौत के मुंह से भी बचकर बाहर आ गए, क्योंकि उनके भाग्य में अभी मौत नहीं लिखी थी। और यदि मैं कर्म करके यहाँ तक नहीं आता तो शायद सेठ को बचाना संभव नहीं होता। चूहा, मैं उस चमत्कारी पत्थर को ले आया हूँ। बताओ मुझे, अब इस पत्थर का क्या करना है? महाराज, आप इस पत्थर को अपनी तलवार में समाहित कर इसे अपनी ताकत बना लो, जिससे एक ही बार में वो दुष्ट डायन परलोक को चली जाए। इतना सुनते ही राजा उस पत्थर को अपनी तलवार से स्पर्श कराता है तो वह चमकीला पत्थर उसी तलवार के अंदर समा जाता है। चूहे, अब तुम मुझे उस डायन तक पहुँचने का रास्ता बताओ। महाराज, आप यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए। जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनी है, उसी झोपड़ी में वो डायन रहती है। इतना सुनकर राजा वहाँ से निकल पड़ता। राजा चलते चलते जल्दी ही उस डायन की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। जरूर ये झोपड़ी उस डायन की ही होगी। अरे, इसके अंदर से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इतना बोलकर राजा तुरंत ही झोपड़ी के भीतर जाकर देखता है तो वह बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। ओहो, इस दुष्ट बच्चे ने तो रो रो कर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर तो रोने के लिए बचेगा ही नहीं। अरे, कढ़ाई में तो मैं मसाले डालना ही भूल गई। जरा मैं मसाले लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह डायन वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है डायन देर में आएगी। मैं बच्चे को उठाकर यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आकर इस डायन से निपट लूंगा। इतना बोलकर राजा जल्दी ही उस बच्चे के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है।